हेलो दोस्तों, हम संविधान का आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है। पार्ट 1 में हम संविधान सभा पढ़ चुके हैं। ठीक है। क्या पढ़े? संविधान सभा। ठीक है। आज हमारा क्या है? प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है दोस्तों, हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। उस प्रस्ताव में यह था कि मतलब हमारा संविधान एक कैसा हो, ऐसे प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यही प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। ठीक है। और इसे प्रस्तावना के रूप से जाना जाता है फिर। ठीक है। और अंतिम रूप से कब समाप्त होता है? 26 नवंबर 1949 को। और इसे प्रस्तावना के नाम से ऐड कर लिया गया। ठीक है, संविधान में। ठीक है। प्रस्तावना अगर विचार की बात करें तो कहाँ से ले गया था? अमेरिका। ठीक है। विचार बोले या फिर प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है। जब को आपको ऐसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की लैंग्वेज या भाषा कहाँ से लिया गया, तब हमारा राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। लैंग्वेज के लिए ऑस्ट्रेलिया, और जबकि विचार या फिर प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। अगली पीडीएफ पे चलते हैं। अब हम हमारी अगली पीडीएफ में है प्रस्तावना। ठीक है। संविधान के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य में हम इसको डिवाइड किया है। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है। हम भारत के लोग या जनता, इसका अर्थ क्या होता है? भारतीय जनता ही वह शक्ति है जो भारतीय संविधान को शक्ति प्रदान करती है। फिर वही संविधान शक्तिशाली होते हुए पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देती है। ठीक है। क्या है? भारतीय जनता ही वह शक्ति है जो भारतीय संविधान को शक्ति प्रदान करती है। फिर वही संविधान शक्तिशाली होते हुए पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे यह पूछा जाए हमारे पूरे सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? संविधान। क्या होगा? संविधान। ठीक है। संविधान। ठीक है। हमारे सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है? संविधान। जबकि आपको यह से पूछा जाए संविधान को शक्ति कहाँ से प्रदान होती है, तब हमारा राइट आंसर क्या होगा? भारतीय जनता से। ठीक है। कहाँ से होगा संविधान को शक्ति प्रदान? भारतीय जनता से। ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं अब स्वरूप। स्वरूप में हमारा पहला टॉपिक क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसका अर्थ क्या होगा? हम बाहरी और आंतरिक निर्णय लेने के लिए खुद स्वतंत्र हैं, मतलब हम किसी देश पर डिपेंड नहीं है अब। ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं समाजवादी। अब समाजवादी क्या है? समाजवादी यूरोप में कुछ अलग है और हमारे कुछ अलग है। यूरोप में क्या है? यूरोप में गरीबी और अमेरिको वर्ग को दर्शाया गया। ठीक है। गरीब और अमीर वर्ग को दर्शाया गया। ठीक है। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था? एक संघर्ष के द्वारा ही गरीबी से अमीरी में जा सकते हैं। ठीक है। किसके द्वारा? संघर्ष के द्वारा। जबकि भारत में क्या है? नेहरू के विचारों पर आधारित है। मतलब पूर्ण रूप से एक तो नेहरू के विचारों पर है, जबकि इसमें महात्मा गांधी के विचारों पर भी आधारित है। ठीक है। उसके बाद में अब चलते हैं हम पंथ निरपेक्ष। ठीक है। एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। क्या है? पंथ निरपेक्ष। ठीक है। इसमें क्या दर्शाया गया है? मतलब व्यक्ति का तो धर्म होगा, लेकिन राज्य का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। ठीक है। क्या दर्शाया गया? इसमें व्यक्ति का तो धर्म हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं लोकतंत्रात्मक। ठीक है। लोकतंत्रात्मक क्या होता है? लोकतंत्रात्मक वह होता है जिसमें जनता का शासन के लिए जाना जाती है। ठीक है। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्रात्मक कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं हम गणराज्य या गणतंत्र। ये क्या होता है?
दोस्तों ये एक वंशानुगत पद नहीं होता इसमें, ठीक है। जैसे हमारे क्या है इंडिया में गणराज्य तो है, एक गणतंत्र है, ठीक है। जैसे हमारा राष्ट्रपति का चुनाव एक वंशानुगत पद थोड़ी है, जबकि राजा का पद क्या होता है, वंशानुगत होता है, ठीक है। उसका पुत्र ही राजा बनता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं हम राजतंत्र, ठीक है। क्या बोलते हैं, राजतंत्र। जबकि हमारी राजतंत्र नहीं है, यहाँ पे क्या है, गणतंत्र। मतलब हम अप्रत्यक्ष रूप से तो उसमें भाग लेते हैं, ठीक है, लेकिन वंशानुगत पद नहीं है। अब उसके बाद में हम चलते हैं उद्देश्य, ठीक है। इसमें हम 6 टॉपिक में डिवाइड किया है, ठीक है। इतने 6 टॉपिक। हमारा सबसे पहला क्या है, न्याय। न्याय कैसा होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वही न्याय है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता क्या है, मतलब किसी भी व्यक्ति पर कोई बाहरी प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब खुद स्वतंत्र होना चाहिए अपना निर्णय लेने में, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति पर वो हस्तक्षेप ना करें, ठीक है, और खुद स्वतंत्र हो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, समता। समता का अर्थ क्या हुआ, मतलब समानता, ठीक है। हमारे देश में समानता तो अपनाया गया है, लेकिन फिर भी आज विभिन्नता है, ठीक है। उसके बाद में है व्यक्ति की गरिमा। अब अनुच्छेद 21 में भी दर्शाया गया है व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा क्या होनी चाहिए, ठीक है, जैसे अनुच्छेद 21 में है। उसके बाद में क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब राष्ट्र की एकता अखंडता क्या है, दोस्तों हमारे देश में काफ़ी विभिन्नता है, फिर भी आज एकता है, ठीक है। जैसे हमारे देश में इतनी विभिन्नता है, जैसे मान लो रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा में भी है, और क्या बोले, प्रकृति में भी काफ़ी विभिन्नता है, लेकिन फिर भी एकता की भावना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, बंधुता। अब बंधुता का अर्थ क्या होता है, आपसी भाईचारे की भावना को बनाए रखना। क्या अर्थ होता है, आपसी भाईचारे की भावना को बनाए रखना बंधुता का अर्थ है, ठीक है। उसके बाद में हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब एन ए पालकी वाला, इसने क्या बोला था प्रस्तावना के बारे में, इसने बोला था प्रस्तावना एक परिचय पत्र है। क्या बोला था, प्रस्तावना एक परिचय पत्र है, किसने बोला, एन ए पालकी वाला, ठीक है। उसके बाद में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बोला, दीर्घकालीन सपनों का विचार। मतलब इसका अर्थ हुआ लंबे समय में हम कैसा शासन चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, प्रस्तावना को हम संविधान की आत्मा और कुंजी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, आत्मा और कुंजी के नाम से। दोस्तों अगर आपको ऐसे पूछा जाए संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है, तब तो हमारा राइट आंसर होगा प्रस्तावना। जबकि आपको ऐसे व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए, जैसे किसी व्यक्ति ने संविधान की आत्मा किसे बताया था, ठीक है, तब हमारा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 को, ठीक है। और किसने बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसको बताया था, अनुच्छेद 32 को। जबकि आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब हमारा प्रस्तावना आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब हम चलते हैं, एक मिनट दोस्तों मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कई बार प्रस्तावना के बारे में वाद उठाया गया था, ठीक है, लेकिन दो प्रमुख है, इसलिए अपन इस दो को पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सा है, बेरुबारी संघवाद 1960 और केशवानंद भारती बनाम केरल 1973, ठीक है। ये दो बहुत प्रमुख है, कभी कभी एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। बेरुबारी संघवाद 1960 में क्या कहा गया था, ऐसे बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारे ये संविधान का अंग नहीं है और इसमें हम संशोधन या बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या बोला था कि हमारा संविधान का अंग नहीं है, इसलिए हम संविधान संशोधन या बदला नहीं जा सकता, इसमें मूल ढांचे में कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकते, ठीक है।
फिर उसके बाद में केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में 1973 में क्या कहा गया था, अपना विचार बदलते हुए उसने कहा था कि मतलब हम प्रस्तावना में बदलाव तो कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये संविधान का एक अंग है। ठीक है, क्या बोला था, संविधान का एक अंग है, इसलिए हम इसमें संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम अगली पीडीएफ पे चलते हैं। अब अगली पीडीएफ में है, अब प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है, और वो कब किया गया, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब, 1976 में, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, और वो 3 नए शब्द कौन से हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो मतलब ऐसे पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। ठीक है, जैसे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या अखंडता। कभी कभी धर्मनिरपेक्ष भी दे दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लो आपको धर्मनिरपेक्ष दे दिया जाए और पंथनिरपेक्ष ऑप्शन में ना हो, तब हमारा राइट आंसर क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अगर आपको दोनों ऑप्शन दे दिया जाए, धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष, तब हमारा राइट आंसर क्या होगा, पंथनिरपेक्ष। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष ही जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें कितने शब्द जोड़े गए थे, 3, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताना, और आप अगर नए हो तो सब्सक्राइबर कर लेना। ठीक है, मैं इसे पूरा संविधान के पूरे पार्ट लेके आऊँगा, और मैं पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके 90% से ऊपर नंबर आएंगे इसमें। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं सभी को लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।